वेलकम टू एनजीएम एजुकेशन। आप सभी का एनजीएम एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। चलिए आज के कुछ 50 प्रश्न हैं, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 12। ऑप्शन ए 12। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विधि निर्माण प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई थी? ऑप्शन ए जापान से, ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी रूस से, ऑप्शन डी फ्रांस से। तो हमारे संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है वह ली गई थी कहाँ से? ब्रिटेन से। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? ऑप्शन ए प्रथम संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 21वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 52वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 91वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम संविधान संशोधन। कब हुआ था ये प्रथम संविधान संशोधन? ये हुआ था वर्ष 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान संशोधन की जटिलता के कारण इसे क्या कहा जाता है? स्वर्ग का वकील, वकीलों का स्वर्ग, उपर्युक्त में दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग। इसकी जटिलता के चलते इसे कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। भारत देश के नागरिक को कम से कम अपने राष्ट्रीय पुष्प का तो जरूर ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए है गुलाब, ऑप्शन बी है गेंदा, ऑप्शन सी है कमल और ऑप्शन डी है प्रयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है कमल। कमल फूल को भारत का राष्ट्रीय पुष्प कहा गया है, माना गया है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए संसद में, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी राष्ट्रपति में, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां होती है वो होती है किसमें? राष्ट्रपति में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शिक्षा किस सूची का विषय है? चूंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो शिक्षा का महत्व तो समझना ही होगा। यह किस सूची का विषय है इसके बारे में जवाब कमेंट कीजिए। कुछ विषय होते हैं समवर्ती सूची के, कुछ विषय होते हैं राज्य सूची के, कुछ विषय होते हैं संघ सूची के। तो राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए समवर्ती सूची, जिसमें कि केंद्र भी इसमें संशोधन कर सकता है, नियम बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। समवर्ती सूची का अर्थ ये है कि दोनों ही इसके लिए प्रावधान बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। उद्देशिका प्रस्तावना को किसने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी बी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा है? राजनीतिक जन्मपत्री।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा संघों का राज्य, राज्यों का संघ, या संघ एवं राज्य, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत क्या होगा? भारत जो है वो राज्यों का संघ है। कई राज्य मिलकर एक संघ का, कई राज्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया गया है, वो है राज्यों का संघ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इस चैनल को देखना नहीं भूलिएगा, एनजीएम एजुकेशन। अगले प्रश्न को देखते हैं। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से, एकल नागरिकता से, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो है वो है किससे? दोहरी नागरिकता से। ऑप्शन ए इज द राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। जीवन का अधिकार अनुच्छेद तो पढ़े ही होंगे। चलिए उसमें से ये सवाल है, जीवन का अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, या अनुच्छेद 22, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो इसका जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 21, जिसमें जीवन का ये भाग 3 का अनुच्छेद है। भाग 3 में 12 से 35 तक के अनुच्छेद का उल्लेख है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में बिहार को आवंटित सीट किन दो राज्यों के आवंटित सीटों के योग के बराबर है? तो सबसे पहले तो जानना होगा। चलिए इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। महाराष्ट्र तथा दिल्ली, झारखंड तथा बंगाल, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में सबसे पहले तो जानना होगा कि लोकसभा में बिहार को सीट कितनी आवंटित की गई है। तो लोकसभा में बिहार को जो सीट आवंटित है वो है 40। तब हम इसके बारे में आगे जानते हैं। अब देखते हैं कि किसमें कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा में जो बिहार को आवंटित सीट की गई है वह 2 राज्यों के सीट के योग के बराबर होना चाहिए। तो ये जो है छत्तीसगढ़ में कितना है? छत्तीसगढ़ में 11 है। और मध्य प्रदेश में कितना है? मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं। दोनों मिला के कितना हो जाता है? 29 + 11 बराबर हो जाएगा 40। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए मीरा कुमार। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस अधिवेशन पर हुई थी? ऑप्शन ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी वित्त विधेयक, ऑप्शन सी दहेज उन्मूलन विधेयक, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है दहेज उन्मूलन विधेयक। कब आया था यह आया था वर्ष 1961 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 18 वर्ष। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 9 नवंबर 1946, बी 28 जनवरी 1950, सी 6 जनवरी 1950, डी
उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है 28 जनवरी 1950। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री के प्रति, ऑप्शन बी राज्य के प्रति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के प्रति, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राज्यपाल जो जब उत्तरदायी होते हैं वो होते हैं किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसकी सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में तो सुने ही होंगे। अभी अभी हाल फिलहाल बिहार में सरकार का तख्ता पलट हुआ है, उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। किनके द्वारा की जाती है, किनकी सलाह पर? तो ये की जाती है मुख्यमंत्री के सलाह पर। ऑप्शन ए इज द राइट। अगले प्रश्न को देखते हैं। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? संविधान में उल्लेख है इसका कि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब के लिए अलग अलग, पंचायत चुनाव अलग, सबके लिए अलग अलग आयु तय किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्थात विधायक के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो विधायक के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है ऑप्शन सी 25 वर्ष। अगले प्रश्न पे, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो बनी थी ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। सुचेता कृपलानी कब बनी थी? वर्ष 1963 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। उच्च न्यायालय पटना का स्थापना वर्ष क्या है? उच्च न्यायालय पटना का स्थापना वर्ष जो है ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 1916 में हाई कोर्ट पटना का स्थापना वर्ष है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? चूँकि अभी आप लोग लोक सेवा आयोग के परीक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए, चूँकि उन्हीं को दिया गया है परीक्षा लेने का प्रभार। तो ये जो इसका ऑप्शन देखते हैं, राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति जो होती है वो होती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन है? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र मोदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया है। चलिए इसके बाद का सवाल देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, सातवां, दूसरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान विश्व में है वह है सातवां। ऑप्शन बी इज द राइट। अगले प्रश्न को देखते हैं। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए शीशम का, ऑप्शन बी खैर का, ऑप्शन सी आम का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है खैर का। बहुत से लोग जानते भी होंगे, जो लोग पान का सेवन करते होंगे उन्हें पता होगा कत्था किस पेड़ से की लकड़ी से बनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है
वो है ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट उद्यान। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में शीतकालीन फसल कौन सा है? रबी फसल, खरीफ फसल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शीतकालीन फसल जो होता है वह होता है रबी फसल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, तिलहन उत्पादन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नीली क्रांति का जो संबंध है वह है मत्स्य उत्पादन से। बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी, जिनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाले का नाम? सुशील कुमार, सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लगातार 2 बार जो ओलंपिक में पदक प्राप्त करता है वो हैं ऑप्शन में सुशील कुमार, जिनको कुश्ती में 2008 में कांस्य पदक और 2012 में रजत पदक मिला था। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका सही जवाब है सुशील कुमार। अगले प्रश्न को देखते हैं। 2 बार एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है बछेंद्री पाल, संतोष यादव, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है संतोष यादव। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन बनी? किसको सौभाग्य प्राप्त हुआ भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री का? इंदिरा गांधी को, सुषमा स्वराज, अरुंधति भट्टाचार्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुषमा स्वराज, जो कि अब हमारे बीच नहीं है। बहुत अच्छी नेत्री थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी राजगृह। तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। आर्यभट्ट का जो संबंध था वह पाटलिपुत्र से था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का जन्म स्थान किस राज्य में है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? उनका जन्म स्थान किस राज्य में? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का जन्म स्थान का संबंध जो है वह बिहार से है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो हुआ था वह हुआ था पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 32 वर्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध को जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था वह 35 वर्ष की उम्र में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से लुम्बिनी वन में किसका जन्म हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में पड़ता है? इनमें से लुम्बिनी वन में किनका जन्म हुआ था? महावीर का, गौतम बुद्ध का, एक से अधिक का, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनका जो लुम्बिनी वन में किनका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्वदेशी आंदोलन का अत्यधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा था? स्वदेशी आंदोलन का अत्यधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? बिहार पर, बंगाल पर, उत्तर प्रदेश पर या उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो इसका जो सबसे अत्यधिक प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था बंगाल पर। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली में इंग्लैंड के किस सम्राट का शाही दरबार 1911 में आयोजित हुआ था? जॉर्ज द्वितीय का, जॉर्ज प्रथम का, जॉर्ज पंचम का या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है वो है जॉर्ज पंचम का। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें बिहार और उड़ीसा को संयुक्त प्रांत बनाने की बात कही गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जॉर्ज पंचम। मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किए गए विद्रोह को किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? लोटा विद्रोह, संथाल विद्रोह, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसे लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भुइयां विद्रोह कहाँ हुआ था? भागलपुर, हजारीबाग, पटना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भुइयां विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था हजारीबाग में। कब हुआ था? 1858 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? 1904, 1906, 1908, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्रांतिकारी खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी वो 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। क्यों दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर के प्रमुख वकील प्रिगले कैनरी की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण, जिसमें उनके परिवार सहित की मृत्यु हो गई थी, उसके कारण ही खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी और बाद में प्रफुल्ल चाकी ने खुद को ही गोली मार लिया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1919 में, 1920 में, 1921 में या उपर्युक्त में से कोई नहीं? खिलाफत आंदोलन जो बिहार में प्रारंभ हुआ था वो हुआ था किस दौरान? 1919 में हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। दी मदरलैंड समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दी मदरलैंड समाचार पत्र किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ल, मौलाना मजहरूल या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ये जो शुरू हुआ था समाचार पत्र दी मदरलैंड, ये शुरू हुआ था 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से। ये शुरू किया गया था मौलाना मजहरूल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1939 को, 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1945 को या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वराज दल का गठन कब हुआ? स्वराज दल का गठन 1923 में, 1933 में, 1943 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वराज दल का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1923 में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कृषक विद्रोह कब हुआ था? कृषक विद्रोह जो हुआ था, ऑप्शन देखते हैं इसका 1789, 1779, 1889 और या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1789 में। कृषक विद्रोह जो हुआ था वो 1789 में हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई गई 3 जनवरी को, 13 जनवरी को, 23 जनवरी को या 31 जनवरी को? तो इसका सही जवाब है 3 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। चलिए आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
चैनल को देखते रहिए, लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।